हेलो एवरीवन। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। कंट्रोलिंग कैन बी डिफाइंड एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। और अगर कोई भी डेविएशन मिलता है तो उस डेविएशन का रीजन पता करो और उसे करेक्ट करो, बस। अगर मैं आपको इतना सा बात बोलूँ कि यही कंट्रोलिंग है तो यस, यही कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग क्या है? एक्चुअल आउटपुट को प्लान आउटपुट से कंपेयर करो। अगर कंपेयर करने पे कोई डेविएशन मिल रहा है, भटकाव मिल रहा है, लग रहा है कि नहीं यार कुछ गलत जा रहा है, हमने सोचा था 100 पीस बनाएंगे, 80 पीस ही बन रहा है, तो पता करो उस डेविएशन का रीजन क्या है। जब डेविएशन का रीजन पता चल जाए तो करेक्टिव मेजर लो, काम खत्म हो गया कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग दो तरीके का होता है, एक होता है स्ट्रेटेजिक, एक होता है ऑपरेशनल। वी विल टॉक। नेचर ऑफ कंट्रोलिंग क्या है? नेचर बोल लो, फीचर बोल लो, करेक्टरिस्टिक बोल लो, कुछ भी बोल लो। सर कंट्रोलिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मतलब अगर गोल रहेगा ही नहीं तो कंट्रोलिंग कैसे करोगे? जैसे तुमने बोला 100 पीस बनाना है, तुम्हारा गोल है ही नहीं कुछ। लेट से 80 पीस बना या 800 पीस बना, तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यानी कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। गोल होना चाहिए कि स्टैंडर्ड होना चाहिए। कंट्रोलिंग एक परवेसिव फंक्शन है, हर जगह लगता है। डजेंट मैटर वो बिजनेस है या नहीं है, कंट्रोलिंग लगेगा। कंट्रोलिंग दोनों है सर, बैकवर्ड लुकिंग भी है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है। ऐसा नहीं कि कंट्रोलिंग में हम लोग सिर्फ पीछे देखते हैं। कैसे सर? दोनों कैसे है, बैकवर्ड लुकिंग फॉरवर्ड लुकिंग? सी, मैंने अभी आपको समझाया कि कंट्रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं बाबू सोना। कंट्रोलिंग में हम लोग एक गोल को फिक्स करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। कंट्रोलिंग में एक गोल फिक्स होता है। लेट्स से हमने गोल फिक्स किया था कि 100 पीस बनाएंगे, राइट? यस। और आज 1 साल बीत गया, आफ्टर 1 ईयर आपने सोचा था 1 साल में 100 पीस बेचेंगे। आफ्टर 1 ईयर आप देख रहे हो आपका सिर्फ 80 पीस बिका। ये अच्छा है या बुरा है? सर ये बुरा है। आपने देखा 120 पीस बिका, अच्छा है या बुरा है? सर ओके ओके, अच्छा ही है एक तरीके से। तो ये तुम कैसे डिसाइड करो ये बुरा है और ये अच्छा है? सर आपने पीछे देखा था, आपने 1 साल पहले देखा कि आपने सोचा कितना था, तब आपको पता चला। तो कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है। अब फॉरवर्ड लुकिंग कैसे हो गया? ये जो 80 पीस है दोबारा हम ये गलती ना करें, इसलिए हम 100 पीस का फिर से अच्छा से बेटर प्लानिंग करेंगे। इसलिए क्या है हमारे लिए फॉरवर्ड लुकिंग है। कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। मक्खन सर, कंट्रोलिंग ए कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट कैन नॉट बी सेड कि एक बार कर लिए काम खत्म हो गया, नहीं, आपको लगातार करते रहना होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग पे आ जाओ। पहला इंपॉर्टेंस क्या है? गोल अचीव करने में मदद करेगा। ये एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड का जजमेंट बताता है। एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड मतलब जो आपने प्लान किया था वो आपका कितना अच्छा था, सही था, गलत था, सटीक था कि नहीं था, एक्यूरेट था कि नहीं था। ये एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज करता है, सिंस आप पहले से ही सब कुछ कंट्रोल वे में करते आ रहे हो, प्लान्ड वे में करते आ रहे हो। अब तो आप ऊपर से कंट्रोलिंग भी कर रहे हो, तो एफिशिएंट यूज होगा रिसोर्सेज का, एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ेगा, ऑर्डर और डिसिप्लिन में सब काम होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। कंट्रोलिंग एरर को बहुत कम कर देता है, हमें पता है सर। ये अच्छा टॉपिक है। एग्जामिनर को अगर क्वेश्चन पूछना होगा, मैं तो रिकमेंड करूंगा यहीं से पूछे तो बेटर है। रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। पहला, नेचर एंड कॉन्सेप्ट, यानी कि डेफिनेशन। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच, हमें आता है। कंट्रोलिंग मतलब कीपिंग चेक ऑफ एवरीथिंग कि अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है कि नहीं, नहीं चल रहा है तो कैसे उसको कर सकते हैं, सिंपल। प्लानिंग कंट्रोलिंग इंटरडिपेंडेंट भी है, सॉरी, इंडिपेंडेंट है और इंटरलिंक्ड है। इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इंटरडिपेंडेंट होगा और इंटरलिंक्ड होगा। कैसे? तुमने प्लान किया इस साल 110 पीस बेचेंगे। क्यों ये प्लान किया? क्योंकि तुमने पिछले साल प्लान किया था 100 पीस का और पिछले साल बिक गया 108 पीस। सोचो तुमने पिछले साल प्लान कितना किया था? 100 पीस का, बिका कितना? 108। तो तुम इस साल प्लान कितने का कर रहे हो? 110 का। और ये क्या चीज का पार्ट था बाबू सोना? 100 और 108 जो आप कंपेयर करके पता किए, इसको कंट्रोलिंग बोलते हैं सर। और कंट्रोलिंग क्यों किए थे? ताकि नेक्स्ट ईयर कुछ अच्छा हो। तो नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग किस पे डिपेंड कर रहा है? कंट्रोलिंग पे। और फिर अगले साल जब लेट से आपने 113 पीस बनाए होंगे तो फिर आप कंट्रोलिंग ही तो कर रहे हो। यानी कि आपका जो प्लानिंग है बाबू सोना, आपका जो प्लानिंग है किस पे डिपेंड कर रहा है? कंट्रोलिंग पे। और आपका जो कंट्रोलिंग है किस पे डिपेंड कर रहा है? प्लानिंग पे। देखो वही बात लिखा हुआ है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इंटरडिपेंडेंट होगा। द कंट्रोलिंग फंक्शन कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, एंड इफ नो परफॉर्मेंस इज देयर, ठीक है, नो प्लान परफॉर्मेंस इज देयर, देन कंट्रोलिंग मैनेजर विल नॉट बी एबल टू नो वेदर द परफॉर्मेंस इज गुड और नॉट। आपके पास प्लान था ही नहीं कि आपको 100 पीस बनाना है, आपको पता कैसे चलेगा कि जो आपका 110 पीस या 108 पीस बना है वो अच्छी बात है या बुरी बात है? हो सकता है आप 1000 पीस बना सकते थे, हो सकता है आप 10 पीस बना सकते थे। कहने का मतलब अगर प्लान परफॉर्मेंस नहीं है तो कंट्रोलिंग बेवकूफ़ी है, नहीं हो पाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने कंट्रोलिंग किया नहीं तो आप नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग नहीं कर सकते हो। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग, मैंने ऊपर ही बताया। कंट्रोलिंग कैसे बैकवर्ड लुकिंग है? क्योंकि पिछले साल के प्लान के हिसाब से हम लोग
इस साल के शुरुआत के प्लान के हिसाब से हम लोग कंपैरिजन किया तो पीछे गए, अगले साल सेम गलती ना हो इसलिए हम लोग आगे गए, यानी कंट्रोलिंग बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों है। प्लानिंग कैसे बैकवर्ड फॉरवर्ड है? प्लानिंग एक दिन में नहीं बनता है, रातों रात नहीं होता है, उसके लिए पिछले कई सालों का डेटा चाहिए होता है, कई ईयर्स का डेटा चाहिए होता है, तो उसलिए हमारा प्लानिंग बैकवर्ड हो गया। और प्लानिंग हमेशा कभी भी हम लोग पीछे का नहीं करते, आगे करते हैं, उसलिए हमारा प्लानिंग फॉरवर्ड हो गया। प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव। प्लानिंग हम लोग एक कागज में लिख देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर कैसे प्रिस्क्रिप्शन देता है, ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, दवाई है। लेकिन कंट्रोलिंग ऐसा नहीं, कंट्रोलिंग इज नॉट प्रिस्क्रिप्टिव, कागज में खाली नहीं रहता है, कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव, जो लिखा गया था उसको इवेल्युएट किया जाता है। कंट्रोलिंग प्रोसेस, इसी के साथ मेरे हिसाब से चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें कुछ है नहीं। अगर मेरी तरह कोई अच्छा टीचर रहा, सबसे पहले उसका इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक ये निकल के आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस में मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, बहुत छोटा टॉपिक है। सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड कहता है पहले टारगेट सेट करो। टारगेट सेट ऐसा रखो, हाँ टारगेट सेट में ये कुछ चीज़ों को ध्यान दे देना। टारगेट ऐसा सेट रखो जो कि क्या हो आपका, याद करो आपने प्लानिंग में मेरे साथ पढ़ा था, स्मार्ट होना चाहिए आपका टारगेट। कैसा होना चाहिए? स्मार्ट। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक। कॉस्ट का बात कर रहे हो तो सिर्फ कॉस्ट का टारगेट रखो। सेल्स का बात कर रहे हो तो सिर्फ सेल्स का टारगेट रखो, एक स्पेसिफिक टारगेट रखो। एम मतलब मेजरेबल, कोशिश करो कि जो भी आपका टारगेट हो वो नंबर्स में हो। ए मतलब क्या होता है सर? अचीवेबल हो, ऐसा नहीं हो कि आज तुम 100 पीस बेच रहे हो, बोल रहे हो कि कल हम 1 करोड़ पीस बेचेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। अचीवेबल टारगेट रखो। और आर का मतलब क्या होता है सर? रिलायबल, रीजनेबल चीजों को लेके चलो। और टी का मतलब क्या होता है सर? टेक्नोलॉजी का भी ध्यान रखो। मैं टी भूल गया शायद, टी का मतलब होता है टाइम, हाँ टी से होता है टाइम, कि टाइम का भी ध्यान रखो कि इतने दिन में अचीव हो जाना चाहिए। जैसे तुम कह रहे हो तुम 100 पीस से 200 पीस तक जाना चाहते हो, कितने जन्म में? 10 जन्म में, पागला। 100 पीस से 200 पीस जाना है तो एक टाइम भी तो रखो, 1 साल, 2 साल, 5 साल, ऐसा। तो देखो वो सारा बात यहाँ लिखा हुआ है। सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए? सब बेसिक कंपैरिजन होना चाहिए। स्टैंडर्ड को हमेशा जब भी सेट करो तो रिसोर्सेज का ध्यान रखो, यानी अचीवेबल रखो। जितना ज़्यादा हो सके उसको न्यूमेरिक टर्म में रखो ताकि हम मेजर कर सके। इन शॉर्ट स्मार्ट होना चाहिए आपका जो भी टारगेट है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, टारगेट क्या है? 10,000 यूनिट का फंक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन होगा। टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट पर मंथ, रिडक्शन ऑफ वेस्टेज, इंक्रीज इन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एक्सेट्रा। सुनो ना, जो पहला बार में तुमने टारगेट सेट कर लिया, अब उसका परफॉर्मेंस को मेजर करो। यानी कि तुम अपने एम्प्लॉयज को जो साल के शुरुआत में टारगेट दे दिए थे ना, अब उसको इवैल्यूएशन फेज में लेके जाओ कि एम्प्लॉयज सही से काम कर रहा है कि नहीं। जैसे तुमने टारगेट दिया कि इस साल 120 पीस बनाएंगे, तो ऑन एन एवरेज हर मंथ कितना पीस बन जाना चाहिए? सर ऑन एन एवरेज हर मंथ 10 पीस पर मंथ बन जाना चाहिए, राइट? 10 पीस पर मंथ अगर तुमको बनाना है तो मेजर करते रहो ना, एक मंथ में इतना बना, उतना बना, ऐसे। फिर कंपेयर करो। जैसे प्लान क्या था? हर महीने तुमको 10 पीस बनाना है। मेजर करो परफॉर्मेंस, मेजरमेंट में पता चला 9 पीस बन रहा है पिछले 3 महीने में, हर महीने। अब कंपेयर करो, बनना चाहिए था 10 पीस, बन रहा है खाली 9 पीस, यानी तुम्हें क्या करना है? कंट्रोलिंग फंक्शन का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे डेविएशन है। ठीक है? तो डेविएशन जो आया उसको एनालाइज करो, और एनालाइज करने के बाद उस पर वर्क करना शुरू करो, करेक्टिव मेजर लो। देखोगे यहाँ पर तो सिर्फ 5 स्टेप है। अगर मैं तुम्हें पहला अच्छे से बता दूं, बहुत अच्छे से, बहुत शांति से अगर देखेंगे तो सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी टारगेट सेट करेंगे। टारगेट सेट करने के बाद जैसे जैसे काम हो रहा है उसको मेजर करेंगे। तीसरा, करेक्टिव एक्शन लेंगे, है ना जी? करेक्टिव एक्शन लेंगे ना, अगर कुछ, सॉरी करेक्टिव एक्शन कह रहा हूँ, माफ करना, तभी मैंने उधर देखा था। पहला हो गया सेटिंग अप ऑफ द टारगेट, दूसरा हो गया मेजरमेंट, तीसरा होगा कंपैरिजन, कि आपने जो सोचा था हुआ है नहीं। जैसे 10 पीस हर मंथ बनना चाहिए, लेकिन बन रहा है 9 पीस, तो कंपेयर करके पता चला -1 पीस हम लोग हर मंथ चल रहे हैं। ये जो -1 आपका निकल के आया है, कैसे निकल के आया? कंपैरिजन और एनालिसिस को मिला के। और नंबर 5 बोलता है टेकिंग करेक्टिव मेजर, सही मेजर्स लो ताकि जो -1 पीस आपका चल रहा है उसको हम लोग क्या कर सके? ठीक कर सके, जो डेविएशन है। अब एनालाइजिंग डेविएशन में ना बाबू सोना, छोटा सा 2 टॉपिक निकल के आता है एनालाइजिंग डेविएशन में। एक होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, अगर आप यहाँ देखोगे तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, और दूसरा होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। दूसरा क्या होता है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या बोलता है कि हमारे मैनेजमेंट में, हमारे धंधे में 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर अगर कुछ हुआ है तो तुरंत इसको देखो। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मतलब होता है बहुत से ऐसे रोजमर्रा में पॉइंट्स आएंगे जो हर बार टॉप लेवल तक ले जानी जरूरी नहीं है। इसको बॉडी से रिप्रेजेंटेशन लो, आपके फिंगर में दर्द हो रहा है, आप तुरंत डॉक्टर के पास नहीं भागोगे। बट अगर आपके माथे में या हार्ट में पेन हो रहा है, आप तुरंत डॉक्टर के पास भागने की कोशिश करोगे।
तो वही वाला बात है कि हर चीज नहीं बताने का जरूरत है किसको, टॉप लेवल मैनेजर को। सिर्फ वही चीजें बताओ जिसमें क्रिटिकली चीजें लग रही हैं तुम्हें, जैसे कि देखो वही बात यहाँ लिखा है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मतलब ये की एरिया पे ध्यान रखो, और अगर कोई भी डेविएशन हो तो अर्जेंटली उस चीज को अटेंड करो, उसको इग्नोर मत करो। ठीक है सर, क्योंकि की पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर पूरा ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगा। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या बोलता है कि जो भी डेविएशन हुआ है, अगर वो किसी रेंज के बाहर है तब जाके उसको ध्यान दो। अगर वो रेंज में डेविएशन हो रहा है, जैसे कि ठीक है यार एक ही पीस तो है, एक ही पीस का ना झंझट है, बना लेंगे, हो जाएगा, लेट इट बी, तो ये थोड़ा उतना दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन अगर एकदम ही भयंकर ब्लंडर हो रखा है तो तुमको देखना पड़ेगा। एक्सेप्शन का फायदा क्या है, देखो की एरियाज में हार्ट में पेन हुआ, ब्रेन में पेन हुआ, तो उसको तो छोड़ ही नहीं सकते, तुरंत जाओ डॉक्टर के पास। बट उंगली में पेन हो रहा है, ठीक है, ठीक हो जाएगा, लेट इट बी। इससे आपका समय बचता है, एफर्ट बचता है ना। यहाँ पर मैनेजर का जो एफिशिएंसी है, टेंशन है, वो डाइवर्ट नहीं होता, एक जगह पे फोकस्ड होता है, टाइम वही सेम बात। समझ में आ गया सर। तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंट्रोलिंग भी खत्म होता है। और मैं अपने सभी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा जो मेरी वीडियोस को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। जो नहीं भी कर रहे हो कोई बात नहीं भाई, आगे के लिए कर लो, सी एस सी एम एम कॉम बी कॉम बहुत कुछ प्लान करके चल रहा हूँ। और थैंक यू सो मच, आज का क्लास यहीं तक। अब हम लोग मिलेंगे फिर किसी दिन, फिर किसी और वीडियो के साथ।